हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। हर साल की तरह ये क्वेश्चन भी पेपर में पक्का फंसेगा, याद कर लो ठीक से क्या टॉपिक है हमारा। हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का आने वाला क्वेश्चन है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डाल देता हूं मैं हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। घबराओ मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूं यार। इतनी जल्दी घबराओगे इस हाइड्रोजन बॉन्ड से? क्या है इस हाइड्रोजन बॉन्ड में, चेक करेंगे जरा एक बार। देखो पहला पॉइंट तो ये साफ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन द्वारा बनाया जाता है। किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट में इतनी पावर नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये दो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फंस जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये है फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, तीनों के तीनों अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होते हैं जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां रख दोगे ना तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? अब भैया ये फ्लोरीन खींचेगा। अगर मान लो फ्लोरीन नहीं है तो कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा। अगर मान लो ऑक्सीजन भी नहीं है तो कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन खींच लेगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। याद कर लो, फोन FON से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम इन्हीं दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में फिट हो जाता है और आराम से एक बॉन्ड बना देता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहला बॉन्ड याद कर लो। अगर मैं एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन बॉन्ड को समझेंगे एग्जांपल से। अगर ये एग्जांपल समझ गए ना तो यार क्लियरली आप पूरे के पूरा टॉपिक समझ जाओगे। देखो ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन एटम। ओके सर, हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दूसरे अणु के ठीक है, दूसरे अणु के फ्लोरीन एटम के साथ, ध्यान देना बेटे, फ्लोरीन एटम के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अरे क्या बात है यार, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये मत समझना कि यार ये बॉन्ड हथौड़े से भी ना टूटेगा, इतना भी मजबूत नहीं होता है। केमिकल फोर्स की तुलना में, यानी कि रासायनिक बंध की तुलना में इसकी सामर्थ्य जो होती है ना, पावर जो होती है, मात्र 10% होती है। कितनी होती है? 10% होती है ओनली। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन एटम दूसरे अणु के फ्लोरीन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस टाइप से। देखो ये है मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बना दिया मैंने, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब जो ये फ्लोरीन होता है वो भैया अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है, तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस पर आ जाएगा हल्का ऋणावेश, इस पर आ जाएगा हल्का धनावेश। सेम टू सेम एक अणु और बना लो साहब, मैंने एक अणु बना, इस पे भी हल्का ऋणावेश, इस पे भी हल्का धनावेश। सेम टू सेम एक अणु बना लो, इससे भी हल्का ऋणावेश, इस पे भी हल्का धनावेश। अब इस पर ऋणावेश क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होता है और साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन के निकट होता है और हाइड्रोजन से दूर होता है, जिसके कारण इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आता है हल्का पॉजिटिव चार्ज। अब बॉन्ड कहाँ बन रहा है? भैया बॉन्ड ये बन रहा है, ये देखिए जरा, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना हमारा, यही है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। और भैया ये कई अणुओं को जोड़ देता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर देता है? कई अणुओं को जोड़ देता है। ये वाला बॉन्ड कौन सा बन रहा है मेरे पास? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। क्या सा बॉन्ड बन रहा है बेटे? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। परिभाषा लिख लोगे, यानी कि वह आकर्षण बल, देखो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। यानी कि वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन एटम को दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। किसी बुक से परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे याद करो, यही रट्टा मारो, बढ़िया करके समझो चीज को, पेपर में लिखा हो यार। तो परिभाषा क्या है मेरे पास? वह कौन सा बल? वह आकर्षण बल। ओके सर, वह आकर्षण बल, ठीक है, वह आकर्षण बल, ठीक है, वह आकर्षण बल जो एक अणु के, किसके? जो एक अणु के हाइड्रोजन एटम को, जो एक अणु के हाइड्रोजन एटम को दूसरे अणु के, ओके सर, दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत, हाँ सर, अधिक विद्युत ऋणात्मक, हाँ, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जोड़ता है, परमाणु के साथ जोड़ता है। क्या कहलाता है भैया? जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ओके, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। बस सिंपल सी बात थी, छोटी सी परिभाषा थी, आराम से इसको याद कर लोगे। वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, समझ में आया एग्जाम्पल कुछ? ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डाल दो, ठीक, देखें फिर जरा कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके सर, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है सर,
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यार कुछ ना कुछ प्रकार का तो होगा ये बेटे, कितने प्रकार का होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 प्रकार का। लिख रहा हूं मैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है। ओके सर, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अच्छा भाई 2 प्रकार का होता है, हाँ यार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बाहर वाला होता है एक, और एक अंदर वाला होता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड वो होगा जो बाहर बनेगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड वो होगा जो अंदर बनेगा। ध्यान देना, तो एक को बोलते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यार बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस बोर्ड पे फोकस रखना आप। तो 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर मेरे पास आता है, पहला नंबर मेरे पास कौन सा होता है? इंटर, ठीक है सर, इंटरमोलेकुलर। ओके सर, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बात है सर, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा सर दूसरा कौन सा होता है? दूसरा, हाँ भाई यार दूसरा तो बिल्कुल इजी होता है। दूसरा होता है आपका, दूसरा नंबर हमारा आता है इंट्रा। कौन सा था बेटे? इंट्रा मोलेकुलर, ठीक है, इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक ही आता है हमारा, ठीक है, 2 बॉन्ड हो गए हमारे। ठीक है, याद कर लेना ठीक से कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। इंटर मतलब बाहर वाला और इंट्रा मतलब अंदर वाला। ठीक है, तो डालता हूं मैं पहला नंबर इसका। भाई पहला हेडिंग मेरे पास कौन सा है? अबे पहला हेडिंग कौन सा है? घबरा रहे हो, डर रहे हो तुम लोग। पहला हेडिंग है मेरे पास इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके सर, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बात है सर। अच्छा सर ये होता क्या चीज़ है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लेना आप, जो मैं बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद लिख लेना। इन अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, होता क्या? जब हाइड्रोजन बंध 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच बनता है, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उस हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान देना बेटा, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच, जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? तो उसे बोलते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने लिखा है, ये इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ध्यान देना बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या कहलाता है? हमारा बॉन्ड बनता है, ठीक है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो इंटरमोलेकुलर, ठीक है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता, आप पूरा लिखना, कहलाता है। जैसे देखो, जैसे चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जल का। अब एक एग्जाम्पल तो मैंने ये दे दिया, अमोनिया का दे दो। एक एग्जाम्पल जल का दे दो। जैसे देखो H2O में भी बॉन्ड पाया जाता है यही वाला, और NH3 में भी पाया जाता है, HF में भी पाया जाता है, आदि कर दे जाओ मैं, बहुत सारे मोलेक्यूल होते हैं। ठीक है, इन सब में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आप कैसे पाया था वो देख लो। देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, सेंट्रल में एटम है मेरे पास ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ मेरे पास मैंने 2 H जोड़ दिए, एक H ये जोड़ा है मैंने, एक H ये जोड़ा है, एक अणु हो गया। ऐसे दूसरा देखो, एक H मैंने ये जोड़ दिया है, एक H मैंने ये जोड़ दिया, दो अणु हो गए। तीसरा अणु देखो, एक H मैंने ये जोड़ दिया, एक H मैंने ये जोड़, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है। ठीक है, दोनों के तीनों क्या H2 है। ठीक है, इस पर आगा हल्का ऋण बेस, इस पर आगा हल्का ऋण बेस, इस पर आगा हल्का ऋण बेस। ठीक है बेटे, ठीक है, इस पर आ जाएगा हल्का धना बेस, इस पर आ जाएगा हल्का धना बेस, इस पर आ जाएगा हल्का धना बेस। अब ये मत सोचना कि इस पर ना आगा, इस पर भी आगा, इससे भी हल्का धना बेस आगा, पर मैंने शो नहीं करा क्योंकि इसका हमारे इसमें कोई काम नहीं है अभी, तो मैंने इसको शो नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ जो बॉन्ड बनेगा और जो यहाँ बॉन्ड बनेगा वो सब कौन सा बॉन्ड होगा बेटे? इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो होगा मेरे पास ध्यान देना, इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? ये वाला इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हम बोलते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो सब बोलते हैं हम इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं कर देता हूँ इसको इरेज। ठीक है, लो साहब देखते हैं, अभी समझो इस चीज़ को, क्या चीज़ ये क्या कह रहा है ये, उसके बाद देखते हैं। देखो तो दूसरा नंबर मेरे पास कौन सा आ गया बेटे? अब जरा बताओ मुझे। सेकंड नंबर आ गया, इसका जो सेकंड नंबर है वो है मेरे पास इंट्रा, कौन सा है? इंट्रा मोलेकुलर। ठीक है, इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है साहब, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसको हिंदी में क्या बोला जाता? इसको हिंदी में बोला जाता अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध।
अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, लिख लेना अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अबे घबराओ मत यार, इतने इजी टॉपिक नहीं हो पा रहे आपसे। तो जब देखो, जब एक अणु के भीतर, ध्यान देना बेटे, जब एक अणु के भीतर, ओनली एक अणु के भीतर, जब एक अणु के भीतर, ठीक है, एक अणु के भीतर, जब एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जब एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो हम क्या बोलते हैं, पाया जाता है, तो उसे, ठीक है, इंट्रा, ध्यान देना, इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखवा दूं, जैसे नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ध्यान देना बेटे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान देना बेटे इस लाइन पे, सबसे पहले बनाओ फिनोल, ओके सर, मैंने फिनोल बना दूं, लो साहब, ये हो गया मेरे पास फिनोल, ठीक है, ये बना दिया मैंने फिनोल, OH। अब ऑर्थो नाइट्रो बनाना, यानी कि ऑर्थो बनाना है, तो ऑर्थो पे मेरे पास N आ जाएगा, ठीक है, उससे संयोजक बॉन्ड आ गया तुम्हारे पास, डबल बॉन्ड O आ गया, इस पर आगा हल्का धनावेश, इस पर आगा हल्का ऋणावेश, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और यही होता है हमारा कौन सा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान देना, तो ये क्या है, मेरे पास एक ही अणु के भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं हम इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक, या अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इस चीज़ का हम, अब देख लेते हैं इस चीज़ का हम इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि यौगिकों के गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं डाल देता हूं हेडिंग, ठीक है, यौगिक के गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव, ठीक है, यौगिक के गुणों पर, यौगिक के, ठीक है बेटे, यौगिकों के गुणों पर, ठीक है, यौगिकों के गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव, हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव, ठीक है, हाइड्रोजन बंध का प्रभाव, ओके सर, हाइड्रोजन बंध का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला नंबर आता है मेरे पास फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। क्या आती है बेटे, फिजिकल स्टेट। ज़्यादा बड़ा मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा जितनी आपकी बुक में हैगा। तो पहला नंबर मेरे पास क्या है बेटे, फिजिकल स्टेट है, यानी कि भौतिक अवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि H2O द्रव होता है, ध्यान देना है, H2O क्या होता है बेटे, द्रव है, H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है बेटे, गैस है, ठीक है। इसके पीछे भी एक मत है, रीजन होता है, H2O द्रव है क्यों और H2S गैस है क्यों। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट बता दूं पहले, जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया हो तो ले लो फटाफट जल्दी तेजी से, ठीक है, पा लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा पॉइंट, देखो मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रा बताऊं, जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इसको नोट कर लेना बेटा आप। अगर जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, चार क्वालिटी होती है हर एक कंपाउंड में। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया किसी भी कंपाउंड में तो चार क्वालिटी, एक तो उसका अणुभार कैसा होता है, कम होता है बेटे, इसका अणुभार कैसा होता है, कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये होता है वो जल में क्या होता है, विलय हो जाता है, यानी कि घुलनशील हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट मेरे पास होता है बेटे कि कब बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अधिक क्वथनांक बढ़ जाता है उसका। और चौथा नंबर एक और बचता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो द्रव होता है, उसका अणुभार कम होता है, ठीक है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, और भैया उसका क्वथनांक क्या होता है, अपना आप बढ़ जाता है। इन चार पॉइंट को याद करो, यही चार गुण मैं लिखवाने वाला हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। पहला नंबर क्या है मेरे पास, H2O द्रव है, जबकि H2S क्या है, गैस है। H2O द्रव क्यों है, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होता है, तुम्हारे पास लिक्विड होता है। मैं यही लाइन यहाँ लिखवाने वाला हूँ कि भाई H2O के अणुओं के बीच, H2O के अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, H2O के अणुओं के बीच, ठीक है, ध्यान देना बेटे, इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। जिस कारण ये कैसे होता है, जिस कारण H2O मेरे पास क्या है बेटे, द्रव है, जिस कारण H2O क्या है मेरे पास, द्रव है, ओके। कि H2O के अणुओं के बीच इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिस कारण H2O क्या होता है, द्रव होता है, लाइन याद हो गई। जबकि H2S के अणुओं के बीच, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के बीच इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से कैसी होती है, गैस होती है। ये लिख लिया होगा आपने, एडिट कर दूं मैं इसको, ठीक है, लिख लेना साइड में, ये कहीं ना कहीं बहुत काम की चीज़ है। देखो जरा मेरे पास इसका H2S आ गया मेरे पास। अब मैं H2S के बारे में लिखवाऊँ तुम्हें कि भाई H2S जो होता है ना, ध्यान देना, H2S के अणुओं के बीच, H2S के अणुओं के बीच, ठीक है, H2S के अणुओं के
बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। ध्यान देना, नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता का मतलब ये होगा जब नहीं पाया जाता कि H2S के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिस कारण ये क्या होता है बेटे, जिस कारण ये क्या है, जिस कारण ये है द्रव होता है, यानी कि द्रव नहीं होता, जिस कारण ये गैस होता, जिस कारण ये गैस होता। अगर चाह रहे हो तो सोने में सुहागा देना चाह रहे हो तो एक काम करना, आप H2O की जो आकृति जो पीछे बनवाई है मैंने वो बना देना इस टाइप से, कुछ और अच्छा लगेगा, ऐसे करके बना देना। ये H और बेटे H, फिर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे H आएगा, O आएगा, फिर H आएगा, फिर मेरे पास O आएगा, फिर H आएगा। ठीक है, इस टाइप से आप बना देना। इस पर हल्का प्लस, इस पर हल्का माइनस। ठीक है, इस पर हल्का माइनस, इस पर हल्का प्लस, फिर हल्का माइनस, फिर हल्का प्लस, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और ये मेरे पास डॉट 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 डॉट, तो ये बन गया मेरे पास इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान देना है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पढ़ते हैं इसका सेकंड नंबर, तो आप पढ़ लेते हैं इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा होने वाला है भाई, सेकंड नंबर मेरे पास आता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा नंबर कौन सा है मेरे पास, हाई बॉइलिंग पॉइंट। भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इसका, हाई होता है। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ध्यान देना, जिन यौगिकों में ध्यान दे बेटे बोर्ड पे, जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, कई अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। ठीक है, कई अणु मिलकर, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, कई अणु मिलकर, जैसे ये एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, पांच अणु, छह अणु, बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं, जैसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, कई अणु मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं। ठीक है, एक बड़ा अणु बनाते हैं। ओके, एक बड़ा अणु बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए बेटे, जिसे तोड़ने के लिए, ध्यान देना, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान दो बेटे जरा बोर्ड पे, अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, समझ में आया ये, अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जिस कारण इन यौगिकों के जो क्वथनांक होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटे, हाई होते हैं, यानी कि अधिक होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। समझ में आया, ये बिल्कुल इजी थ्योरी है, आराम से याद कर लोगे। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, कई अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, और बड़े अणु को तोड़ने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जिस कारण के बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, हाई हो जाते हैं। जबकि H2S के अणुओं के बीच, जबकि देखो, ठीक है, मिल गया हमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा से करके, जैसे देखो ये मेरे पास H2O है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना H2O का, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O का, और ये मेरे पास H2S है। ठीक है, ये मेरे पास क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, BP बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटे, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है H2S का वो होता है -60 डिग्री सेल्सियस। जबकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, बैलेंसी दोनों की सेम होती है, लेकिन फिर भी क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है -60 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता, जिसके कारण इसका क्वथनांक ज़्यादा होता, जबकि H2S के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। शायद ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो साहब, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे देखते हैं ज़रा अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ज़रा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि H2O के अणुओं के बीच, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, H2O के अणुओं के बीच। ठीक है, H2O के अणुओं के बीच, ओके सर, H2O के अणुओं के बीच क्या पाया जाता है, H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, जिस कारण इसका क्वथनांक कैसा होता है, जिस कारण इसका क्वथनांक बेटे अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, होता है। जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के बीच, ठीक है, अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण इसका क्या होता है, जिस कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है बेटे, कम
होता है। अच्छा ठीक है, 2 नंबर हो गए, फिजिकल स्टेट हो गई, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और मेरे पास थर्ड नंबर पूछा नहीं आपने, क्या होगा, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी यानी कि विलयिता, विलयिता पर प्रभाव क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का विलयिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जल में क्या होते हैं, वो घुलनशील होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ध्यान रखो, जिन यौगिकों में, किन यौगिकों में, जिन यौगिकों में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, पाया जाता, जल में कैसे होते हैं वो, द्रव में या जल में कैसे होते हैं बेटे, जल में घुलनशील होते हैं, या द्रव में कैसे होते हैं, द्रव में घुलनशील होते हैं। ओके, द्रव में घुलनशील होते हैं, ठीक है, द्रव में घुलनशील होते हैं। ओके, तथा जिन यौगिकों में, तथा जिन यौगिकों में, जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, द्रव में अघुलनशील होते हैं। द्रव में कैसे होते हैं वो, अघुलनशील होते हैं, द्रव में अघुलनशील होते हैं। लाइन पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है द्रव में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, तथा जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता वो द्रव में अघुलनशील होते हैं। एथिल अल्कोहल का नाम सुना, बाइन स्प्रिट पैक बना के पीते हैं लोग, थोड़ा सा पानी लिया, उसमें क्या मिलाया, एथिल अल्कोहल मिलाया, थोड़ी शराब मिलाई, जैसे बोलते हैं कच्ची दारू, और भैया मिला के और पी गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एथिल अल्कोहल जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, और अगर उसी का सेम कंपाउंड देखें एक डाईमेथिल ईथर, वो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। मेरे दोस्त, कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे देखो अगर मैं बात करूँ C2H5OH की, ये है एथिल अल्कोहल, जल में विलय है, जल में कैसा है, विलय है, जल में विलय है। ओके, जबकि CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर जल में कैसा है, जल में अविलय है, ये कभी भी जल में नहीं घुलता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल जल में विलय है, जबकि डाईमेथिल ईथर जल में अविलय है। ध्यान देना इस लाइन पे, एथिल अल्कोहल जल में कैसा होता है, विलय होता है, जबकि डाईमेथिल ईथर जल में अविलय होता है। क्यों, क्योंकि भैया इस एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया एथिल अल्कोहल, लिख भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लिख देना अगर चाह रहे हो तो। भाई एथिल अल्कोहल जल में विलय है, जबकि CH3OCH3 जल में अविलय है। क्यों, क्योंकि आप लिख लेना कि एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण एथिल अल्कोहल क्या होता है, जल में विलय होता है, जबकि CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिस कारण ये जल में कैसा होता है, अविलय होता है। समझ में आ जाता ना पॉइंट। तो भैया ये 3 पॉइंट मेरे पास काफ़ी हो गए, एक फिजिकल स्टेट हो गई, दूसरा पॉइंट मेरे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और तीसरा मेरे पास जो पॉइंट है वो है तुम्हारे पास सोल्यूबिलिटी। अब पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ये नेचर ऑफ यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति क्या, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको लिख लेना आप, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है, ठीक है भाई, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके 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 ओके, अब डाल दे रहा हूँ मैं हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति। ठीक है, ध्यान देना बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति, न्यू टॉपिक है, न्यू हेडिंग है ये, ध्यान देना, न्यू हेडिंग है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति। ओके ओके सर, हाइड्रोजन बंध की प्रकृति, हाइड्रोजन बंध की प्रकृति। अच्छा ज़रा मुझे बताओ बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा नेचर में, इसका नेचर कैसा होता है। नेचर बहुत बढ़िया होता, अच्छा होता, कुछ तो ऐसे बोल देते हैं कि नेचर बहुत बढ़िया होता, बहुत अच्छा होता। देखो पहला पॉइंट तो ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन द्वारा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, जो दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में आ जाता है। ठीक है, ये एक वीक बॉन्ड होता है, और केमिकल जो बॉन्ड होता है उसकी तुलना में इसकी जो पावर होती है वो मात्र 10% होती है। मैं ये लिखवा देता हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लिखवाऊँ मैं, देखो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, Hb मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन द्वारा बनता है, केवल हाइड्रोजन द्वारा बनता है। ओके सर, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन द्वारा बनता है। ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन द्वारा बनता है। ओके सर, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन द्वारा बनता है, क्या कह रहे हो सर, और किसी द्वारा नहीं बनता, बनता ही नहीं है। क्यों बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का आकार जो होता है ना बेटे, हाइड्रोजन का आकार वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, यानी कि छोटा होता है, आकार छोटा होता है। ठीक है, यह दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच, दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच, ठीक है, आसानी से आ जाता है, आसानी से
आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटे, यह है वीक फोर्स होता है, यानी कि वीक बॉन्ड होता है। यह है क्या होता है, यह है वीक बॉन्ड होता है, यह है वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसकी जो सामर्थ्य होती है, इसकी सामर्थ्य, जो कोवालेंट बॉन्ड आता है, नाम सुना कोवालेंट बॉन्ड का, जो कोवालेंट बॉन्ड आता है, कोवालेंट बॉन्ड की तुलना में इसकी सामर्थ्य कोवालेंट बॉन्ड की तुलना में केवल 10% होती है, केवल 10% होती है। समझ में आया कुछ? यह है नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना इजी है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देखना, और सारे के सारे नोट्स यही हैं, क्योंकि आपको नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने सारे के सारा नोट्स बोर्ड पे लिखवा दिया। बस इसको याद करना है, समझना है, और लिख लिख के बढ़ के याद करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। थैंक्स।